आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की महिमा और स्तुति करते हैं। तू ही धन्य पवित्र और जीवित परमेश्वर है और तेरी करुणा सदा की है, आकाश से भी ऊंची है और प्रतिभोर नहीं होती है। और हे पिता, हम तेरा आदर मान और धन्यवाद करते हैं कि तू हमारा स्वर्गीय पिता है और सत्य और धर्मी पिता है। तूने हमें पवित्र ठहराया है, हमारे बोझ को उठाकर, हमारे उन सारे बोझों को उठाकर जो हमारे मन, प्राण और आत्मा की निर्बलता है। और यह ऐसी निर्बलता है जिसका भार हम नहीं उठा सकते। और जबकि तूने हमें अवसर दिया है, मौका दिया है कि हम अपने उन सारे निर्बलताओं के बोझ को प्रभु यीशु मसीह को दे दे, वह इसका उपाय करेगा, वह इसका उपाय करके छुटकारा देगा। यही हमारे विश्वास का कारण है, यही उस पर विश्वास करने का कारण हमारे लिए है कि हम उस पर भरोसा कर सकते हैं कि निश्चित रूप से वह हमारी इन निर्बलताओं को दूर कर देगा। और जो भी निर्बलता के कारण हमारे ऊपर समस्याएं हैं, जो बोझ है, जो मृत्यु है, जो पाप है, जो दंड है, उन सबको, उन सारे भारों को तू उठा ले। हे पिता, यह तेरी इच्छा से है, तेरी आज्ञा से है, तेरे द्वारा इसी कारण उसे इस जगत में भेजा गया, जगत का उद्धार करता नियुक्त करके तूने उसे जगत का उद्धार करता ठहराया है। और हे पिता, तेरे उस वचन पर जो स्वर्ग से है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, तेरे अनुग्रह के कारण, तेरी महाकरुणा और दया के कारण हमने उसे स्वीकार किया है, उसे ग्रहण किया है, अपने मन में ग्रहण किया है। और इसलिए ग्रहण किया है कि तूने उस बड़े उद्धार का दान हमें दिया है, हम सभी को दिया है जिन्होंने इस पर भरोसा करके विश्वास किया है कि वह परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का वह मसीह है। हे पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरी इस व्यवस्था के, तेरे इस उपाय के लिए। तो यहोवा निसी है, उपाय करता है सारे जगत के उन लोगों के लिए जो तेरी ओर देखते हैं, तुझे पुकारते हैं, उनके लिए तू आशा है, उनके लिए तू उनके आशा को पूरा करने वाला है। हे पिता, यह तेरी महाकरुणा और दया का फल है कि हम नाश नहीं हुए, बल्कि हे पिता, तो हमें जीवन देता है और बहुतायत का जीवन देता है, अनंत काल का जीवन देता है। और कोई भी ऐसी बाधा नहीं, कोई भी ऐसी रुकावट नहीं है, कोई भी ऐसा शत्रुओं के द्वारा खड़ा किया गया उपाय है, हे पिता, जो हमें तेरे पास आने से, उस जीवन को पाने से रोक सके। उन सारे रुकावटों को तूने दूर करने का उपाय किया है। हे पिता, उन्हें हमारे पास आने के जो कारण उनके पास था, उनको तूने उठाकर हमें छुटकारा दिया है। जीवन के दाता, हम धन्यवाद देते हैं। तू ही महिमा और आदर के योग्य है, तू ही धन्य पवित्र और जीवित परमेश्वर है। तेरी करुणा तो सदा की है उन सारे कामों के लिए जो तूने अपनी करुणा और प्रेम के कारण जगत के लोगों के साथ किया है, जो तेरे लोग कहलाते हैं। और हे पिता, हमारे लिए भी हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तो धन्य पवित्र और जीवित परमेश्वर और हमारे विश्वास का कारण है,
उद्धार का कारण है, हमारा शरण स्थान है, हमारे विषय और जामीन है। और हे पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं, क्योंकि तू हमारा प्रभु परमेश्वर स्वामी है। इसलिए इस समय प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के लहू का छिड़काव लेकर अपने मन प्राण आत्मा में हम तेरे अधिकार के अधीनता में आते हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं। हे पिता, हम तेरा ही धन्यवाद करते हैं, तेरा ही आदर मान करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं और तेरा प्रणाम करते हैं। और इस समय जबकि हे पिता, तेरे अनुग्रह से, तेरी करुणा से तेरे प्रियों ने अपना भेंट तेरे चरणों में रखा है। हे पिता, हमारी भेंट ग्रहण करने की दया कर, जबकि हमारे पास ऐसी योग्यता नहीं है कि हम तुझे कुछ दे सकें। फिर भी हे पिता, तेरी आज्ञा के अनुसार जो वचन में तेरी आज्ञा है, हम प्रयास करते हैं अपनी ओर से कि हमारी भेंट तुझे ग्रहण करे, हमारे होठों के फलों को ग्रहण करे और हमारे धन्यवाद स्तुति रूपी बलिदान ग्रहण करे। हम अपने मन को तुझे सौंपते हैं। इसके साथ हम अपने मन को तुझे सौंपते हैं। हमारे मन में आने की दया कर, हमारे विचारों में आने की दया कर, हमारे बीच में आने की दया कर। और हे पिता, अपने प्रेमों को अपनी करुणा और दया से भर दे, अनुग्रह कर। हे पिता, अनुग्रह कर। और हे पिता, अपनी आशीष देने की दया कर। हे जीवन के दाता, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, ग्रहण किया है और पूरा भी किया है और हमारे लिए वह जाएगा। इसलिए सब बातों में तुझे आदर देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन। आमीन। कितना नंबर में आ गया? 40। पिछले समय प्रभु यीशु मसीह के आत्मा के विषय में और उस दान के विषय में जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है और प्रभु यीशु मसीह के नाम में है, वह दान जो मनुष्यों को दिया गया है, जो उस पर विश्वास करते हैं, वह पवित्र आत्मा का दान है और जिसकी भरपूरी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया जाता है। पूरे के पूरे ऊपर से नीचे तक A to Z पवित्र आत्मा से उसे भर दिया जाता है। और वह पवित्र आत्मा मनुष्यों के लिए कितना जरूरी है और वह पवित्र आत्मा किस प्रकार से अपने लोगों के साथ होकर उसकी सहायता करता है, अगुवाई करता है, सिखाता है, आज्ञा भी देता है, अधिकार भी देता है। और आज हम चर्चा करेंगे कि पवित्र आत्मा और क्या करता है। वह सिखाता है और जबकि वह सिखाता है तो आज हम क्या सिखाता है? निवेदन करना, प्रार्थना में निवेदन करना। निवेदन करना पवित्र आत्मा सिखाता है कि वह निवेदन कैसे किया जाए और किस प्रकार से
अपने निवेदन को परमेश्वर से करना, परमेश्वर से निवेदन करना और प्रभु यीशु मसीह को बीच में लाकर प्रभु यीशु मसीह के नाम में निवेदन करना, पवित्र आत्मा सिखाता है कि सही क्या है। पवित्र आत्मा सिखाता है कि निवेदन मनुष्य कैसे करे, क्यों करे, इसलिए कि उसे मालूम नहीं कि निवेदन या प्रार्थना किस रीति से किया जाए, किस प्रकार से किया जाए और किस प्रकार की प्रार्थना को, किस प्रकार के निवेदन को परमेश्वर ग्रहण करता है। पवित्र आत्मा यह सिखाता है, यद्यपि मनुष्य मनुष्य है, शरीर में है, शरीर में चलता फिरता है और परमेश्वर आत्मा है, इस कारण से मनुष्य और परमेश्वर के बीच में, अर्थात आत्मा और शरीर के बीच अंतर होता है। शरीर की भाषा और समझ अलग है और आत्मा की भाषा और समझ और ज्ञान अलग है। मनुष्य यदि अपनी प्रार्थना को, अपने निवेदन को खुद ना जाने, मनुष्य में यह कमजोरी है, यह दुर्बलता है कि वह अपने मुंह से जो बोलता है उसे ही समझता नहीं, जो बोलता है उसे ही नहीं समझता। ये मनुष्य की बहुत बड़ी कमजोरी है और यहाँ पर परमेश्वर पवित्र आत्मा को इसीलिए दिया है कि मनुष्य की इस कमजोरी को दूर करे। यदि वह पवित्र आत्मा से प्रार्थना करे, पवित्र आत्मा की सहायता ले, पवित्र आत्मा की सहायता ले प्रार्थना करने में, निवेदन करने में, और जिस बात को वह गलत रीति से बोल रहा है उसकी समझ में उसकी बुद्धि उसे गलत बात को सामने रखता है, मुख्य बात को वह समझ नहीं पाता। तो परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा अपने लोगों को सही बात को सिखाता है, जो उसकी बुद्धि, मनुष्य की बुद्धि अपने ही मन में गलत अर्थ निकालता है, अपने ही मन में गलत अर्थ निकालता है, उसका उल्था गलत करता है, जबकि वास्तव में वह दूसरी बात होती है और उसकी मनसा कुछ और है, आत्मा की मनसा कुछ और है, लेकिन उसका ब्रेन उसे गलत व्याख्या देता है। मन इसी प्रकार से धोखा खाता है और धोखा देता है। उसका ब्रेन जो है उसके मन की मनसा से मेल नहीं खाता। और इस प्रकार वह गलत बोलता है। तो क्या कहता है, मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं है, मैं कुछ और बताना चाहता हूं, लेकिन परमेश्वर जानता है कि वह गलत बोल रहा है, अब गलत व्याख्या कर रहा है, गलत उल्था कर रहा है। तो निवेदन करने में वह क्या क्या गड़बड़ी और बहुत भारी भारी गलती करता है। मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय 12
22 पद, मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय 22 पद। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। यीशु ने मनुष्य की इस गलती को पकड़ लिया और क्या कहा, तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांगते हो। तुम नहीं जानते, ये है यीशु मसीह के सामने वे मनुष्य हैं जो डायरेक्ट वार्तालाप कर रहे हैं उससे, उस आत्मा से बोल रहे हैं जो स्वर्गीय स्थान का, और वे जो उससे बात कर रहे हैं, अपने निवेदन उससे कर रहे हैं, उससे प्रार्थना कर रहे हैं। और यीशु मसीह कहता है कि तुम नहीं जानते कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या उटपटांग बात बोल रहे हो। मनुष्य इसी प्रकार से उटपटांग बातें बोलता है, उसका जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, उसे गलत व्याख्या करता है। और यीशु मसीह उसकी इस गड़बड़ी को देखता है। यीशु मसीह मनुष्य की इस गड़बड़ी को जो उसके ब्रेन में है उसे देखता है और कहता है कि तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांगते हो। और उसने आगे क्या कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम उसे पी सकते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम उसे पी सकते हो। मत्ती का 19 पद पढ़, 20-19। और उसको हमें जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वे उसे ट्रकों में उड़ाएं और उसे कोड़े मारें और क्रूस पर चढ़ाएं और वह तीसरे दिन जिलाया जाए। कौन सा पढ़े? 20 का 19। 20 पढ़। बीस का 20। तब जब्दी के पुत्रों की माता ने तब जब्दी के पुत्र की माता ने क्या कहा, अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया। वह यीशु के पास अपने पुत्रों को लेकर आती और उसे निवेदन करने के लिए आती है, अपने पुत्र को लेकर आती है और वह अपने पुत्रों के विषय में उसे निवेदन करना चाहती है। और उसने शारीरिक रूप से पहले क्या किया, प्रणाम किया। उसे शारीरिक रूप से वो एकदम सही, जैसे इस मनुष्य संसार में लोग करते हैं, अपने से बड़े जिससे निवेदन करना होता है वह उसके सामने झुकते हैं और प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से वे शारीरिक रूप से करते हैं। वो तो ठीक किया उसने, और आगे और उससे कुछ मांगने लगी। उसने उससे क्या कहा, तू क्या चाहती है कि मैं तेरे लिए करूं। वह उससे बोली, यह वचन दे कि मेरे ये दो पुत्र तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। क्या बोलती है, फिर से पढ़। वह उससे बोलती है, यह वचन दे, यह प्रण कर, यह वादा कर, हे प्रभु यह वादा कर मुझसे कि मैं जो मांग रही हूं निश्चित रूप से तू उसे देगा। और
वह क्या यह कहती वचन है? दे कि मेरे ये दो पुत्र तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिने ये मेरे दो पुत्र हैं, यह मेरे दो पुत्र हैं, और इन्हें मैं तेरे पास लेकर आई हूँ, और इन्हीं के विषय में तुझसे निवेदन करती हूँ कि तेरे राज्य में, तेरे राज्य के विषय में मेरा निवेदन है कि या मेरा एक पुत्र कहाँ पर रहे और दूसरा पुत्र कहाँ पर रहे। वह क्या कहती है? एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे, यह मांगती। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस बात से उसे समझ जाते हैं कि इसमें कितनी निर्बलता है, इस महिला में क्या निर्बलता है, और वह मेरे उस स्वर्ग के राज्य के विषय में नहीं जानती, और नहीं जानते उसे ज्ञान नहीं। क्यों नहीं जानती? स्वर्ग के राज्य के विषय का ज्ञान उसे नहीं है, और ज्ञान के न होने के कारण वह इस बात को नहीं जानते कि दाहिने हाथ में पिता अपने दाहिने हाथ में किसे रखता है और बाएं हाथ में किसे रखता है। दाएं हाथ में जिन लोगों को वह जगह देता है वह स्वर्ग का राज्य है, और जो बाईं ओर के लोग जो होते हैं वे किनके लिए है? उन लोगों के लिए है जो स्वर्ग के राज्य के नहीं होते, अर्थात वे लोग जो दुष्ट के लोग हैं, दुष्ट की संतान है। और लोग उसे क्या कहते हैं? शैतान। और वह दाहिना हाथ में जिन लोगों को रखता है उन्हें दंडित करने के लिए रखता है, सजा देने के लिए रखता है। तो बाएं हाथ में वह जो जितने भी लोग हैं वे सब सजा पाने वाले लोग। और यह महिला अपने पुत्र को क्या कहती है कि एक को सजा दे, उसका अर्थ क्या निकालता है? एक को तो राज्य दे और बाएं स्थान में उसे रख, अर्थात स्वर्ग के नियम के अनुसार सजा दे। स्वर्ग के राज्य के विषय का ज्ञान ना होने के कारण वह उसे नहीं जानती, इसलिए मनुष्य की इस कमजोरी के कारण मनुष्य प्रार्थना जो करता है उसे गलत बोलता है, गलत ढंग से बोलता है। तो यदि उस प्रार्थना को जांचे परखे बिना यदि इस संसार में हस्ताक्षर कर दिया जाए, इस संसार के अधिकारियों के द्वारा या प्रधान के द्वारा वादा कर दिया जाए, हाँ ठीक है मैं ऐसा कर दूंगा, हाँ ठीक है मैं ऐसा कर दूंगा, कोई प्रधान ऐसा कहे, कोई अधिकारी ऐसा कहे, बाद में वह क्या कहेगी? मैं तुझे सजा देने के लिए थोड़ी बोली, तूने तो मेरे एक पुत्र को जेल में डाल दिया और एक पुत्र को तूने धन दौलत दिया या नौकरी दे दी या उसे अच्छा पोस्टिंग कर दिया उसका,
इस संसार के प्रधान इसी प्रकार करते हैं, और इस संसार में इस प्रकार की लगातार बातें होती हैं। क्यों? कि जो प्रधान है वह भी मूर्ख है, और जो प्रार्थना करने वाला है वो भी मूर्ख है। दोनों मूर्ख हैं, दोनों मूर्ख हैं। इस विषय में, स्वर्ग के राज्य के विषय। तो उन्हें किसकी जरूरत है? उन्हें किसकी जरूरत है? अब हमें ही नहीं मालूम कि हम प्रार्थना किस रीति से करें, यद्यपि हम राज्य की संतान हैं। लोग कहते हैं हम राज्य की संतान हैं, प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, इस्राएली हैं, मसीह हैं, और हमें अपने ही बात को प्रार्थना के रूप में करने के लिए हमें समझनी है, और हम उस बात को गलत ढंग से, गलत रीति से बोलते हैं। तो यदि हम गलत बोलते रहें तो हमारे इस मिस्टेक को, इस गलती को कौन सुधारेगा? कौन सुधारता है? ये पवित्र आत्मा ही सुधारता है। मनुष्य की इस गलती को कौन ठीक करता है? पवित्र आत्मा ठीक करता है। यदि वह व्यक्ति सचेत रहे, पवित्र आत्मा का आदर मान करे, पवित्र आत्मा की अनदेखी न करे, पवित्र आत्मा में बने रहे, पवित्र आत्मा को अपने साथ बनाए रखे। यदि वह पवित्र आत्मा की अनदेखी नहीं करता और अपने साथ हमेशा बनाए रखने के लिए हर समय प्रयास करता है, क्या क्या करता है, तो मनुष्यों में इस प्रकार लगातार गलती की जाती है। मनुष्यों के द्वारा, परमेश्वर की संतानों के द्वारा लापरवाही की जाती है। स्वर्ग के राज्य के विषय में क्या कहना है, क्या बोलना है, उसे मालूम नहीं होता। इस कारण प्रतिदिन और हर समय गलती करता है, और प्रार्थना तो कुछ और करता है, लेकिन परिणाम या प्रतिफल उसे दूसरा प्राप्त होता है। वह अपनी दृष्टि में सोचता है मैंने तो ठीक किया है, मैंने तो ठीक प्रार्थना किया है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे दंडित कर दिया, सजा, जेल भेज दिया। और सीधा क्या कहेगा? परमेश्वर ने मुझे फंसा दिया, मैंने तो ऐसा उससे नहीं मांगा था। मैंने ऐसी क्या गलती की जो परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा बुरा बर्ताव किया? ये मनुष्य की वह दुर्बलता है। मनुष्य को यदि स्वर्ग के राज्य को पाना है और उस राज्य के प्रधान से बातें करना, उस राज्य के अधिकारी से बातें करना है, उससे निवेदन करना है, तो स्वर्ग के राज्य के नियम और व्यवस्था को सीखना पड़ेगा। पहले नियम और व्यवस्था को पहले जानना पड़ेगा। वह ऐसे ही काम नहीं होता है। लोग जैसे सोचते हैं, वो तो परमेश्वर है, सब कुछ देखता है, सब जानता है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। लेकिन परमेश्वर का वह प्रधान अभिषेक क्या कहता है? तुम कुछ नहीं जानते, क्या तुम्हें चाहिए उसका निर्णय तुम नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारे आंखें अंधी है, इस कारण से तुम्हें यह सब कुछ नहीं मालूम। और उसने वचन में ऐसा भी लिखा है कि ज्ञान के ना होने के कारण,
ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। उसी ज्ञान की बातें हैं जो यीशु मसीह मनुष्य को दिखाता है, मनुष्य की उस कमजोरी को दिखाता है। और इसलिए तुम्हें मेरी सुनना है। प्रार्थना बस नहीं जरूरी है, प्रार्थना बस जरूरी नहीं है, बल्कि स्वर्ग के राज्य के नियम को सीखना है, व्यवस्था को सीखना है। क्योंकि यदि तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है स्वर्ग के राज्य के विषय में, तो प्रभु यीशु मसीह कितना भी दयालु, कितना भी प्रेमी हो, अनुग्रह करने वाला, क्षमा करने वाला हो, तुम्हारी सहायता नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम गलत रीति से अपने प्रार्थना को रखते। मत्ती 13 अध्याय 11 से 14 पद तक पढ़ लें। मत्ती 13 अध्याय 11 से 14 पद। उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों को समझने की शक्ति दी गई है, समझ दिया गया है। किसको दिया गया है? तुमको, उनको नहीं। पर उनको नहीं, मतलब परमेश्वर के संतानों को दिया गया। परमेश्वर की संतानों को स्वर्ग के राज्य के भेदों को समझने की शक्ति दी गई है। फिर तुमने यह सब समझने की शक्ति तो पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया। तुमने पवित्र आत्मा की अनदेखी की है, पवित्र आत्मा की सहायता पाने की कोशिश नहीं की। पवित्र आत्मा को तूने अपने जीवन में स्वीकार नहीं किया। पवित्र आत्मा के विषय में तुम गंभीर नहीं होते, पवित्र आत्मा के विषय में गंभीर नहीं होते। तुम दिखाते हो कि वचन को पढ़ेंगे और प्रार्थना भी करेंगे, स्तुति गान भी करेंगे और वह सब कुछ करेंगे, लेकिन इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होने, इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होने वाला। तुम ज्ञान को तो नहीं समझ पा रहे हो, अपने विषय में भी नहीं जान पा रहे हो, और यह भी नहीं जान पा रहे मैं गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं, इतना भी तुम्हें मालूम नहीं है। तो क्या होगा? क्या होगा आगे? क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और परमेश्वर की उस व्यवस्था के अनुसार प्रभु यीशु मसीह बताता है, क्या बताता है कि जिनके पास आगे पढ़, जिसके पास है उसे दिया जाएगा, जिसके पास है उसे दिया जाएगा और दिया जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा, बहुत हो जाएगा, क्योंकि उस वचन का महत्व उसे मालूम है। और जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। परंतु जिसके पास कुछ नहीं, जिसके पास कुछ नहीं है, उसके पास जो कुछ भी उस पर थोड़ा बहुत होगा वह भी ले लिए। वह थोड़ा बहुत क्या है? थोड़ा बहुत क्या है उसके लिए? चल एक आध ठो गाना गा ले,
एक आठ वचन पढ़ लें, एक आठ धार्मिकता का काम कर दें, थोड़ा बहुत वह भी ले लिया जाएगा। तुम घर के ना घाट के होगे, क्योंकि तुमने पवित्र आत्मा की अनदेखी की है। तुम इस पर गंभीर नहीं होते, तुम उसकी सहायता को पाना नहीं चाहते, तुम उसे अपने हृदय में, अपने मन में बुलाना नहीं चाहते, उसे नहीं पुकारते, यहाँ तक कि तुमने पवित्र आत्मा का दान नहीं पाया है, क्योंकि तूने उस बपतिस्मे का इनकार किया। तुमने काफी समझा, पानी में डूबने की व्यवस्था को ही काफी समझा, उसे सत्य मान बैठे, उस धार्मिकता को ही सत्य मान बैठे, लेकिन पवित्र आत्मा और आग की बपतिस्मा तुमने नहीं ली है। इस कारण पवित्र आत्मा तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास नहीं आता है, तुम्हें नहीं सिखाता है, तुम्हें नहीं बताता है कि तुम गलत हो या सही काम करते हो। पवित्र आत्मा की चिंता नहीं करते। वो कौन सी वस्तु है तुम्हारी दृष्टि में तुम समझते हो कि आखिर पवित्र आत्मा क्या भला है? और पवित्र आत्मा की खिल्ली उड़ाने वाले भी अनगिनत लोग इस संसार में। वह परमेश्वर का वह आत्मा है जो पवित्र आत्मा है, जिसे दान स्वरूप दिया गया है, और प्रभु यीशु मसीह के लहू की कीमत चुकाने के कारण वह दान दिया गया है। फ्री फंड में नहीं दिया है, व्यर्थ में किसी को नहीं दिया जाता है, कीमत चुकाने पर वह मिलता है, पवित्र आत्मा का दान। तुमने कीमत नहीं चुकाया। यदि चुकाया होता तो वह दान तुम्हारे पास होता। तुम उसके बारे में आगे पीछे कुछ नहीं जानते। क्यों? जब तक वह ना हो तुम्हारे पास, परमेश्वर तुझे तुम्हारे किसी भी प्रार्थना या निवेदन को ग्रहण नहीं करता है। हमारे किसी भी प्रार्थना या निवेदन को ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि जो कुछ भी बोलते हो, जो कुछ भी निवेदन करते हो, तुम स्वयं नहीं जानते कि मैं क्या मांग रहा हूं। अभी जैसे यह महिला अपने एक पुत्र के लिए तो जीवन मांग रही थी, लेकिन दूसरे पुत्र के लिए क्या मांग रही थी? सजा मांग रही थी, दंड को मांग रही है। इसी प्रकार से मनुष्य है जो नहीं जानता है, लेकिन पवित्र आत्मा उसे पकड़ता है। यदि तुम्हारे पास है, पवित्र आत्मा उसे पकड़ता है और बताता है कि तुम इसे गलत बोल रहे हो, तुम्हें इस प्रकार से बोलना चाहिए और किस रीति से बोलना चाहिए। तो वह बताता है कि पवित्र आत्मा कैसे सिखाता है कि वह आत्मा जो मनुष्य का है, परमेश्वर के सामने कितना गिड़गिड़ा कर और आहें भर कर प्रार्थना कर। पवित्र आत्मा सिखाता है आहें भरकर और गिड़गिड़ा कर परमेश्वर के सामने मनुष्य को कितना गिड़गिड़ाना पड़ेगा निवेदन सुनाने के लिए। जैसे इस संसार में भी लोग जैसे प्रार्थना करने के लिए जाते हैं कलेक्टर के पास, मंत्री के पास, विधायक के पास, तो वह सुनता नहीं है और वह व्यक्ति लगातार गिड़गिड़ाता है, और चाहे वह कितना रोए,
वह सुनता नहीं है, उसके काम को नहीं करता, वो निकाल देता है, बाहर कर देता है। तो वह तो स्वर्ग का प्रधान है, स्वर्ग का परमेश्वर है, क्या आसानी से तुम्हारी बात को सुन लेगा तुरंत? हे परमेश्वर ये कर दे, हे परमेश्वर ये कर दे, लगातार वो बैठा है ऐसा करने के लिए। यद्यपि वह अपने लोगों के प्रार्थना को व्यर्थ नहीं ठहरा, लेकिन तुम्हारे पास तो वह चीज नहीं है, वह दान नहीं, पवित्र आत्मा तुम्हारे पास नहीं। पवित्र आत्मा नहीं है तो तुम्हारी प्रार्थना को कोई नहीं सुनने वाला। स्वर्गीय स्थान, क्योंकि तुम लगातार गलत सलत बातें बोलते हो। यीशु मसीह ने कहा भी कि अन्य जातियों के समान बक बक मत करना, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक मत करना। तुम्हारी बात हाँ में हाँ हो और तुम्हारी बात ना में ना हो, सीधा और सपाट। लेकिन तुम वहाँ प्रार्थना करके लगातार बक बक कर रहे हो कि परमेश्वर या बहरा हो या अंधा हो या मूर्ख हो, और जितना अच्छी तरीक़ा से मैं उसे बता सकता हूँ उतना बताऊँ, डिटेल में समझाऊँ। हो सकता है परमेश्वर बहुत मूर्ख हो मेरे समय। वह सोचता है परमेश्वर मुझसे भी ज़्यादा मूर्ख होगा और उसी से प्रार्थना कर रहा है, उसी से मांग रहा है। मूर्ख मूर्ख से मांगता है। परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर के वचन को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मनुष्य की मूर्खता से उसे कोई आँच नहीं आने वाली। वचन जैसा है वैसा ही रहता है, वैसा ही रहेगा और अपने स्वभाव के अनुरूप काम करता है। वो जैसा लिखा है वैसा ही काम करता है, जैसा कहा गया है परमेश्वर के द्वारा वैसा ही काम करता है। और इसी को सिखाता है पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा तुम्हारे पास नहीं। परमेश्वर का वह आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया है, उसका बपतिस्मा दिया गया है, पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा। तुमने उसकी ओर दृष्टि नहीं की, उसके विषय में सोच विचार नहीं किया, उसे व्यर्थ जाना, तुमने चर्चवाद को महत्व दिया, चर्च के रीति रिवाजों को तूने महत्वता दी है, महत्व दिया है। और उस संस्था के द्वारा जो कुछ भी कहा जाता है, चंदा देने के लिए और दान देने के लिए, सदस्यता लेने के लिए, दुनिया भर की बातें उनके द्वारा बताई जाती है कि पानी में तुम्हें डूबना जरूरी है, बपतिस्मा लेने जरूरी है, लेकिन कभी नहीं बताते कि तुम्हें पवित्र आत्मा का दान पाना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने इसी को बताया, जब तक मनुष्य वचन और आत्मा से न जन्मे, वचन और आत्मा से जन्म ना ले, तब तक स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर सकेगा। तुम्हारे पास न वचन है न आत्मा है, कैसे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करोगे? और दोनों नहीं है, वचन है न आत्मा है, तो तुम्हारी प्रार्थना जब तुम स्वयं नहीं वहां पहुंच पाते,
तो तुम्हारी प्रार्थना निवेदन कैसे पहुंचेगी? बहुत गंभीर समस्या है मनुष्यों के लिए, बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। और इसलिए तुम्हारे पास यदि समझ में आ जाता है, उसका वचन यदि समझ में आ जाता है, तो तुम्हारे लिए मौका है अभी जब तक जिंदा हो। मत्ती से सुसमाचार 8 अध्याय 25 पर। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। कौन सा पढ़ रहे? 8:25। बेटा 8:25 कौन सा? मत्ती। उसके आगे क्या लिखा है नीचे? उसने उनसे कहा, हे अविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 16 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 16 पद। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। मैं पिता से विनती करूंगा कि तुम्हें एक और सहायक तुम्हें दे एक और सहायक दे कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ और वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। मैं पिता से विनती करूंगा, तुम्हें सहायक की जरूरत है। वचन तो दे दिया, तुम्हारे सामने रख दिया है लिख के, लेकिन तुम्हारी सहायता करने के लिए तुम्हारी जरूरत को वह जानता है। तुम्हें एक और सहायक की जरूरत है, तुम्हें एक और सिखाने वाले की जरूरत है। वह कौन है? सत्य का आत्मा, जो क्या कहलाता है? पवित्र आत्मा। और वह पवित्र आत्मा दान स्वरूप दिया गया है। दान स्वरूप, दान के रूप में, जब दान के रूप में दिया गया है, तुम्हारे पास क्यों नहीं? उसने तो दान दे दिया, तुमने उस दान को मांगा क्या? जबकि उसके लिए तो कोई कीमत तुमसे नहीं ले रहा है। तुम्हारे पास क्यों नहीं है? तुम्हें उसकी सहायता क्यों प्राप्त नहीं हो रही है? तुम्हें मार्गदर्शन क्यों नहीं दिया जा रहा? 14 अध्याय 16 पद पढ़िए। और 14 का 14 पढ़े। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे पूरा करूंगा। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे, तो ये तो प्रतिज्ञा तुम्हारे साथ, ये वचन और प्रतिज्ञा तुम्हारे साथ है। लेकिन प्रार्थना में तुम मांगते हो, लेकिन जो मांगते हो उसे समझते नहीं हो, और तुम यह भी नहीं जानते कि तुमने जो मांग की है वह सही है या गलत है। पहले समझने की जरूरत है।
उसके बाद मांगने की जरूरत है और किस प्रकार से उसे मांगना है इसे भी समझने की जरूरत है। और प्रतिज्ञा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पास है। यदि पवित्र आत्मा तुम्हारे मन में है तो तुम्हारी मांग पूरी होगी। पवित्र आत्मा यदि तुम्हारे पास है, तुम्हारे मन में है और तुम जो मांगते हो उसे समझते हो, जो बोल रहे हो उसे 100% श्योर हो तुम अपने मन में कि मैं ठीक एकदम 100% सही बोल रहा हूँ, मैं उसकी मनसा को जानता हूँ, उसके भेद को भी जानता हूँ, वह क्या चाहता है उसे भी जानता और समझता हूँ। क्यों समझता है? क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हें समझाता है और उसने तुम्हें समझा दिया है कि किस रीति से बोलना है, किस रीति से प्रार्थना करना है, तुम्हें समझा दिया है। और तुम ही यदि समझना ना चाहो तो वह क्या करेगा? वह तो बताता है कि मुझसे मेरे नाम से जो कुछ भी तुम मांगोगे मैं उसे करूंगा। मुझसे मेरे नाम से कोई भी चीज मांग सकते, मैं उसे करूंगा। ये वादा करता है, हियाव देता है, भरोसा देता है, ढाढ़स देता है। फिर भी कुछ ना कुछ निर्बलता तो तुम्हारे पास ही है। इसी कारण सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। इसी कारण सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। 16 का 15। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। फिर से पढ़। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है और इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। तो पिता के पास जो कुछ भी है प्रभु यीशु मसीह उसे कहता है कि वह मेरा है और वह सत्य का आत्मा इस बात को जानता है और उसे हिदायत है कि जो कुछ पिता परमेश्वर के पास है वह तुम्हें मालूम कैसे होगा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही में मालूम होगा। तो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह से लेकर ही उस बात को उठाता है। प्रभु यीशु मसीह जो कुछ भी बोलता है, जो कुछ भी बोलेगा, जो कुछ भी करेगा, पवित्र आत्मा उन्हीं बातों को उठाएगा, उन्हीं बातों को आगे बढ़ाएगा, उससे बाहर कुछ नहीं। पिता के पास तुम्हारी वह प्रार्थना जो प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार है, प्रभु यीशु मसीह के वचन और इच्छा के अनुसार है, उन्हीं बातों को पिता परमेश्वर के पास पहुंचाएगा। अब पवित्र आत्मा वचन की ओर देखने के लिए कहता है। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के वचन को देखने के लिए कहता है और उस इच्छा को जानने के लिए कहता है कि जो कुछ तुम मांग रहे हो उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह की इच्छा क्या है, उसने क्या कहा है, उसने हाँ कहा है या ना, और किस प्रकार से वह तुम्हें मिलेगा यह भी वह सब उसने बताया। तुम जान सकते हो, उसके वचन में जान सकते हो कि प्रभु यीशु मसीह की इच्छा क्या है। और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा को बताता है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा को जानता है और कहता है जो कुछ पिता के पास है वही मेरे पास है।
और वह मेरा है और इसके विषय में कोई दावा नहीं कर सकता। मेरा यह अधिकार पिता ने मुझे दिया कि मैं तुम्हें वहां तक पहुंचाऊं, तुम्हारी प्रार्थनाओं को पहुंचाऊं और पिता की ही यह इच्छा है कि तुम्हें समझाऊं, तुम्हें सिखाऊं, तुम्हें मार्गदर्शन दूं, तुम्हें सही बात बताऊं, सही करने की सलाह दूं और प्रार्थना सही करने की शिक्षा दूं। तुम क्यों सीखना नहीं चाहते? गड़बड़ी तुम में है और उसी गड़बड़ी को दूर करने के लिए मैं आया हूं और तुम्हें एक और सहायक दे के जाता हूं। तुम्हें एक और सहायक देता हूं कि ज्यादा भ्रमित ना हो, कंफ्यूजन ना हो तुम्हारे मन में। पवित्र आत्मा सब कुछ सही सही बताएगा और सही सही ही करेगा। यदि तुम इधर उधर देखते हो, दाएं या बाएं देखते हो या किसी और को देखते हो, किसी और की सुनते हो, पवित्र आत्मा की नहीं सुनते, पवित्र आत्मा की नहीं सुनते हो, तो तुम अपनी ही हानि कर, तुम उसके बात को महत्व देते हो और पवित्र आत्मा की बात का अनदेखी करते हो। और जब अनदेखी किया जाता है तब पवित्र आत्मा शांत हो जाता है, तुम्हें कोई उत्तर नहीं देगा, तुम्हें कोई उत्तर नहीं देगा और तुम्हें लगने लगेगा कि परमेश्वर कहाँ है, पवित्र आत्मा कहाँ है, प्रभु यीशु मसीह से के साथ क्या हो गया कि वो मेरी सुनता नहीं। तो मनुष्य की समस्या ये है। तो अपने आप को उस वचन के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह के उस वचन के अनुसार सबसे पहले तुम्हें शिक्षा प्राप्त करने की जरूरत है उस स्वर्ग के राज्य के विषय में और परमेश्वर के उन बातों को, नियमों को, व्यवस्था को अपनाने की जरूरत है। और आधा अधूरा जब तुम काम करोगे तो तुम्हें कोई प्रतिफल, परिणाम नहीं मिलेगा। तो ये है परमेश्वर इस प्रकार से अपने लोगों को पवित्र आत्मा के द्वारा निवेदन करना सिखाता है। जैसे उस महिला के जीवन में वह अज्ञानता है और स्वर्ग के राज्य के विषय में अज्ञानता है, स्वर्ग के राज्य की व्यवस्था क्या है उसके विषय में वह नहीं जानती है। वह सोचती है कि संसार के अनुसार ही स्वर्ग के राज्य की व्यवस्था होगी और इसी के अनुसार स्वर्ग का राज्य भी चलता हो। तुम्हें पहले स्वर्ग के राज्य की समझ को प्राप्त करना है, स्वर्ग के राज्य की समझ को प्राप्त करना है। और जब समझ को प्राप्त कर लोगे तब अपनी बातों को, अपने निवेदन को सही रीति से परमेश्वर से कह सको और तब तुम्हें प्रतिफल मिलेगा। आज के वचन यहीं तक। विनम्र प्रार्थना करें।